अब हम लोग 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में चल रहे हैं कि वस्तुएं विनाशी हैं और आप अविनाशी हैं। क्यों? हमारे अंदर जीवात्मा है ना, तो जो जीवात्मा है वो अविनाशी है और जितने भी शरीर तो विनाशी है। हाँ, शरीर सहित समग्र वस्तुएं जो है, समग्र पदार्थ सब विनाशी है। हाँ, तो नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? जो नाशवान स्वयं है वो अविनाशी को तृप्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अब भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। आशा पाश शतैर्बद्धा, आशी संपत्ति वाले जो मनुष्य हैं वो सैकड़ों आशा में बंधे रहते हैं। एक आशा पूरी नहीं हुई दूसरी नहीं हुई तीसरी मतलब उनकी आशाओं की कोई सीमा ही नहीं है। सैकड़ों आशाओं में बंधे रहते हैं। आज मेरी ये पूरी होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, इतना धन हो जाए, इतना मान सम्मान मिल जाए, हम निरोगी भी हो जाएं, हमारे बच्चे भी सुखी रहें। मतलब आशा की कोई सीमा ही नहीं है, इतनी उनके में आशा रहती है। तो ये क्या है? ये आशाओं की फांसी है। ये उसकी फांसी में लटक रहे हैं, आशाओं की फांसी में कब खींची जाए पता नहीं। तो आशाओं की फांसी में लटकते रहते हैं। तो आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मंगतापन खत्म नहीं होगा। फिर भी भगवान से मांगते रहेंगे, अरे भगवान थोड़ा सा और दे दो, अभी थोड़ा सा फैक्ट्री और बड़ी करनी है, थोड़ा सा ये काम और ज़्यादा बढ़ाना है। तो वो कभी कम नहीं होगा। और उनकी आशा तो बल्कि ये भी रहती है कोई संत मिल जाए, हाँ, तो उससे हम पूछ लें जादुई, हाँ, वो अपनी कोई तपस्या का बल है, जाओ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कर दें, है ना। यही नहीं, वो सोचते हैं अगर किसी ने कहा कि गंगा पे जाओ, गंगा पे स्नान करो, सारे तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। एक बार डुबकी लगे, हे गंगा मैया सारे पाप धो देना, जो भी हमने गलत काम किए सब धुल देना, अब हमारा ये काम बना देना। वहाँ भी जाके मांगेंगे। आप इतने ही नहीं, आप कहो कि अगर इस पेड़ को, बड़ के पेड़ को पूजा करो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तो बड़ के पेड़ के पास जाके भी यही कहेंगे कि हमारा ये काम बना देना, सच्चाई है ना, हमारे पापों को नाश करना, हम तुम्हें 100 चक्कर लगा ले रहे हैं। उनको ये भी नहीं कहेंगे परिक्रमाओं, कहेंगे 100 चक्कर मार रहे हैं तुम्हारे, वो भी नहीं बोल पाएंगे। और कोई कह दे कि ये पहाड़ को जाके पूजो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो भी वो उनके पास जो चले जाएंगे और वो चाहेंगे कि हमारी यहाँ पे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। तो हर समय यही करेंगे। तो यदि पूरी उनकी इच्छाएं हो भी जाए, मानिए कि प्रारब्ध के अनुसार कोई इच्छा उनकी पूरी हो भी जाए, तो भी कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे जीते रहेंगे तो क्या होगा कि आशा वाली वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी। अगर वो जी रहे हैं, हर वस्तु की तो एक उम्र है ना, उस उम्र के बाद आप मान ली गाड़ी भी लाए, एक्सीडेंट कहीं हो गया, खत्म, है ना। कुछ भी समस्या हो सकती है, या आपने कुछ और चीज़ मंगाई, जैसे मोबाइल भी लोग इतने महंगे महंगे एप्पल के ये मंगाते हैं, कितने दिन चलते हैं, 2-3 साल, फिर बाद में फिर बेकार नया है, वो कुछ आ गया, उसमें सिस्टम और लग गया, तब चलो दूसरा लो। बोलो आप जिसके लिए इतने लालायित थे, इतनी आपने आशा किया था, इतना पैसा जोड़ा था उसको लेने के लिए, फिर खत्म स्वाहा, तो नष्ट है। आप तो हैं अभी भी। और क्या होगा कि वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप भी नाशवान हो, शरीर आपका, और वो वस्तु भी नाशवान है। फिर भी हम उसी की आशा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। तो जो आशा रूपी फांसी में बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर ही नहीं रह सकते। अभी ये, अभी वो, अभी वो, अभी वो। तो जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौत से एक जगह रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला और यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। तो इसलिए आशा में हमें बंध के नहीं रहना चाहिए। कामक क्रोध परायणः, ये सब आशी संपत्ति वालों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होता है। किसका? कि जो कि आशी संपत्ति वाले हैं, उनका काम और क्रोध। वो सोचते हैं कि अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं बनेगा। हमने इच्छा की तो इतना काम बना, हमने इच्छा की तो इतना काम बना। इच्छा के अनुसार थोड़ा ना काम बनेगा। यहाँ पे जो आपको धन या मकान या वाहन ये सब जो प्राप्त हो रहा है, आपके प्रारब्ध के कर्मानुसार आपको प्राप्त हो रहा है ना। और आगे जो प्राप्त होगा अभी के कर्मानुसार प्राप्त होगा। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तभी मकान में रह पाएंगे, तो सड़क पर रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कामना पूर्ति करने के लिए उनको लगता है कि क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। आप देखो जैसे बहुत जैसे संपन्न लोग हैं ना, हर समय अपने जितने भी अंडर में लोग रहेंगे उनको खूब डांटते हैं, प्रताड़ित ही करते रहेंगे, बहुत गंदे ढंग से बोलते हैं। हमारी फैमिली के लोग समझ नहीं सकते, बच्चे समझते नहीं हैं। जब तक इन पर कसो नहीं पंजा तब जाके समझते हैं ये।
तो क्या होता है कि वो उनको कभी भी डांटना, कभी भी फटकारना, कभी भी गंदे ढंग से बोल देना, ये सब सोचते हैं सही है, लेकिन उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर ही पड़ता है। ये ठीक है कि लोग डर के मारे आपका काम कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो फिर विद्रोह करने लगते हैं। तो सोचते हैं कोई बात नहीं, जब इनका समय आएगा तब इनको ही बताएंगे। तभी फिर ऐसे पेरेंट्स के ऊपर या ऐसे बड़े लोगों के ऊपर लोग फिर दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें काम के और क्रोध के परायण नहीं होना चाहिए। काम के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं आसुरी संपत्ति वाले। अगर हम काम नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, काम मतलब विभिन्न इच्छाएं, तो अगर हमने इच्छाएं नहीं की तो हमारा जीवन भार हो गया। और संसार में काम और क्रोध यही दो सार है इनका सोचना आसुरी संपत्ति वालों का, कि काम और क्रोध यही दो सार है, बाकी सब निस्सार है, कुछ भी नहीं है। तो इसके बिना लोग संसार में रहने ही नहीं देंगे। अगर आपने क्रोध नहीं किया तो आप जी नहीं सकते संसार में। ये लोग ऐसा सोचते हैं। क्रोध से ही शासन चलता है, कि हम क्रोध नहीं करेंगे तो शासन नहीं चलेगा, ऐसा। तो अगर हम शासन नहीं करेंगे तो हमारी बात मानेगा कौन। तो क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, ऐसा उनका चिंतन होता है। नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे। उनको ये लगता है कि सब लोग हमसे छीन लेंगे, और इसी भ्रमजाल में वो जो है अपने जीवन को करते रहते हैं और फिर अपना अस्तित्व जो बिगाड़ते रहते हैं। ई हंते काम भोगार्थ मन्या ये नार्थ संचयान। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है, एक ही चीज़। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी, है ना, विभिन्न रूपों में ये सब करते रहते हैं। और क्या करते हैं, दूसरों को मारकर, मंदिर या बालक या विधवा आदि का धन दबा करके, कुछ भी नहीं सोचेंगे। आप देखो बहुत से लोग विधवा का भी धन मार लेते हैं। जब इसका क्या जाएगा, मकान भी ले लो इसका, धन भी इसका छीन लो, बालकों को चुरा ले जाते हैं। या बहुत से पेरेंट्स चले गए और बालक बचे हैं, उनके पास बहुत धन संपत्ति, उसका छीन लेंगे कि भाई हम बहुत अच्छी तरह पालेंगे, लेकिन सब मार के बैठ जाएंगे। तो वो किसी भी तरह अन्याय हो, न्याय अन्याय नहीं देखते, बस किसी तरह भी हो पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। क्योंकि उनके मन में ये गहराई से बात बैठी हुई है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से, न्याय से धन को नहीं इकट्ठा किया जा सकता। बहुत से लोगों को मुँह से आज आप भी सुनेंगे ऐसे कि न्याय से हम पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, हमें अन्याय करना ही पड़ेगा, हमें चोरी करनी पड़ेगी, इसलिए हम ऐसे ही धन कर रहे हैं। तो ऐसा सोचते हैं। तो जो व्यक्ति, लोग कहते हैं, जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना यह निश्चय हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनकी इच्छा क्या है, सुख भोग की, कि हम ऐसा यज्ञ, ऐसा तप, ऐसी पूजा करें कि हमें सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, और अनादिकाल तक होती रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। तो उनके हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की तो इच्छा है ही नहीं। उनके मन में क्या है, भोग की इच्छा, और ऐसा भोग जो बहुत लंबे टाइम तक चले, तो वो नहीं प्राप्त कर सकते, है ना, वो भी परमात्मा की प्राप्ति के नहीं कर सकते। तो फिर तो जो अन्यायपूर्वक जो कार्य कर रहा है, धन कमा रहा है, प्राणों का पोषण में लगा हुआ है, उनकी बुद्धि में परमात्मा का निश्चय कहाँ से आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आएंगे। आसुरी संपत्ति वाले कभी सोचेंगे ही नहीं। तो यदि वे चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं, अगर चाहें तो। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी समय आता है उनका भी कि वो भी पलट जाती है उनकी जिंदगी। लाइक वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि ऋषि, ऐसे बहुत से ऐसे हुए हैं। हाँ, बहुत हुए हैं कि बाद में उनका जीवन एकदम बदल गया। उनकी बुद्धि ऐसी परिवर्तित हो गई कि वो सत्कर्म में लग गए और एकदम गलत काम करते हुए। हाँ।